जम्मू यूनिवर्सिटी के पीएचडी खेला पर भी ऑडिट ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। वही बात ऑडिट ने कही है जो बात अक्सर पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स से सुनने को मिलती है। उस स्कॉलर खुद बताते हैं कि मेरा पीएचडी का थीसिस मुकम्मल हो चुका, लेकिन मुकम्मल होने के बाद जो जिम्मेदारी गाइड की थी उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ऑडिट में यह पाया कि सालों पीएचडी पर लगाने के बाद, थीसिस अपने गाइड के हवाले करने के बाद महीनों नहीं सालों वेट करना पड़ता है उन रिसर्च स्कॉलर्स को जो पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं और उसके बाद अपना थीसिस तैयार करके अपने गाइड के हवाले करते हैं। क्या कहा ऑडिट ने, ध्यान से सुनिएगा। कानून कहता है कि सबमिशन के बाद 6 महीने के अंदर अंदर पीएचडी का जो थीसिस है इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। इवैल्यूएटर को 6 महीने के अंदर अंदर पीएचडी के थीसिस को इवैल्यूएट करना है। लेकिन कैग को क्या पता चला? कैग को ये पता चला कि थीसिस को इवैल्यूएट करने को लेकर महीनों नहीं सालों लग गए, लेकिन थीसिस इवैल्यूएट नहीं हुए। 2017 और 2022 के बीच में 764 स्कॉलर्स ने अपने थीसिस सबमिट किए, 739 के इवैल्यूएट किए गए, लेकिन कहानी कुछ और है। 162 स्कॉलर्स, केवल 162 स्कॉलर ऐसे खुशकिस्मत थे, यानी 22% स्कॉलर वो खुशकिस्मत थे जिनके थीसिस 6 महीने के अंदर अंदर इवैल्यूएट हुए। 78% 577 स्कॉलर्स, 577 स्कॉलर्स को सालों लग गए अपना थीसिस इवैल्यूएट कराने में। 494 स्कॉलर्स के मामले में 30 दिन से लेकर 4 साल का वक्त लग गया जम्मू यूनिवर्सिटी के इवैल्यूएटर को थीसिस इवैल्यूएट करने में। और अगर सालाना बात की जाए, 2018-19 में 84% थीसिस डिले हुए, 19-20 में 93%, 21-22 में 68%। अब इससे होता क्या है? यूनिवर्सिटी के महानुभाव इसको लेकर भी कोई कहानी सुना देंगे आपको, लेकिन ऑडिट कहता है इससे होता क्या है। एक तो जिस स्टूडेंट ने बेचारे ने पीएचडी मुकम्मल की है, उसे लगता है कि पीएचडी के बेसिस पर अब उसे नौकरी मिलेगी, वो कैरियर में आगे बढ़ेगा, उसका वो आगे बढ़ना रुक जाता है। नौकरी जो पीएचडी के बेसिस पर मिलती हो, वो नौकरी उसके हाथ से चली जाती है, उसका पढ़ाई में आगे बढ़ने का सिलसिला रुक जाता है। और जब यूनिवर्सिटी से पूछा गया, आप सुनकर हैरान होंगे, 2017, 18, 19 कोई कोविड जम्मू कश्मीर में नहीं था। यूनिवर्सिटी ने कहा कोविड के कारण थीसिस इवैल्यूएट नहीं हो पाए। फिर जब कहा गया कि जी कोविड तो 2019 में आया था, उससे पहले क्या हुआ था, तो कहा गया सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे पास नहीं थे। उन्होंने कहा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को लेकर भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज में वक्त लग गया। मतलब साफ तौर पर यह है कि क्या किसी भी तरीके से 4 साल का वक्त लगाना एक थीसिस को इवैल्यूएट करने के लिए सही है? और कोविड आया तो समझा जा सकता, कोविड से पहले क्या परेशानी थी। और ये केवल एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, लगभग हर जगह स्कॉलर्स की यही शिकायत है कि हम जबरदस्त मेहनत करते हैं रिसर्च के ऊपर, अपनी पीएचडी के ऊपर, थीसिस सबमिट करने के बाद फिर गाइड के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सुबह शाम दिन रात। और यूनिवर्सिटी में जो गाइड होते हैं, जाहिर सी बात है मोटी तनख्वाहें मिलती हैं उनको। इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेने के बाद और पढ़ाने का भी इतना कोई बोझ उनके कांधों पर नहीं होता कि जिसके चलते वो थीसिस ना चेक कर पाएं। मगर मिजाज जब इस तरह का हो तो फिर करें क्या। और पीएचडी को लेकर तो और भी कई गंभीर आरोप लोगों ने लगाए हैं, चूंकि उसकी कभी पुष्टि नहीं हुई तो उसके बारे में बात करना भी ठीक नहीं है। लेकिन अब ऑडिट ने कह दिया है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्यों लगता है जो थीसिस 6 महीने में इवैल्यूएट होना चाहिए 4-4 साल क्यों लगते हैं?
यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि गंभीरता के साथ अपना काम कीजिए और जो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके जहन में ये बात डाल दीजिए, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप टैक्सपेयर के खून पसीने की कमाई से तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाहदार हैं, तो तनख्वाहदार होने के बावजूद आप अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। अभी सरकार आहिस्ता आहिस्ता गंभीर होना शुरू हुई है, जिस दिन बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई तो परेशानी में आ जाएंगे आप।